जय हरि विठल। एक बात सोचिए, आज के ज़माने में कुछ 500,000 मीटर चलना रहेगा तो नहीं चला जाता है। हमें हर वक्त गाड़ी घोड़े चाहिए होते हैं। पर वही मेरे महाराष्ट्र इंडिया में कई लोग 200, 300, 400 किलोमीटर दूर चल चल के वारी को पंढरपुर जाते हैं। ना ही उन्हें कोई सैलरी मिलती है, ना ही उन्हें कोई फोर्स करता है, बस अपने मर्जी से अपने मालिक के पास भगवान से प्रार्थना करने जाते हैं। भले बहुत सारी बारिश हो, कड़ी धूप हो, कीचड़ हो, कुछ भी हो, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। वो वारी को जरूर जाएंगे। उनके कदम रुकते ही नहीं है और हर एक कदम के साथ एक ही नाम सुनाई देता है, विठ्ठल 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 विठ्ठल। लेकिन सवाल यही है, आखिर इस पंढरपुर की वारी में ऐसा क्या है जो अपने लाखों लोगों को अपनी ओर खींच लेता है? और इसी बात को जानने की कोशिश करेंगे इस वाले व्लॉग में। अगर आप महाराष्ट्र से हो तो बचपन से वारी नाम का शब्द आपने सुना ही होगा, और अगर आप महाराष्ट्र के बाहर से हो तो आपने सोशल मीडिया पे लाखों लोगों की भीड़ रास्ते पे चलती हुई जरूर देखी रहेगी। लेकिन ये सारे बस वीडियोस देख के वारी को समझना मुश्किल है, क्योंकि वारी सिर्फ एक यात्रा नहीं है, वो एक इमोशन है, एक ट्रेडिशन है, और सबसे बढ़कर एक ऐसी जर्नी है जो लोगों को अंदर से बदल देती है। सबसे पहले ये समझते हैं कि वारी होती क्या है। हर साल आषाढ़ी एकादशी के मौके पर महाराष्ट्र के अलग अलग प्रांतों से, गांवों से, शहरों से लाखों की तादाद में वारकरी पंढरपुर में विठ्ठल मंदिर के दर्शन के लिए पैदल जाते हैं। इस जर्नी की सबसे खास बात सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं होती, वो पूरा सफर होता है। और इसी सफर में लोग भजन गाते हैं, कीर्तन गाते हैं, अभंग गाते हैं, और एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे के साथ चलते रहते हैं। तो अभी हमें समझ तो आ गया कि वारी होती क्या है, लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, आखिर लोग इतनी मुश्किलें उठाकर पैदल चलना क्यों चूज करते हैं? इसका जवाब आप शायद सोच भी नहीं सकते। अब सबसे बड़ा सवाल, जब मेरे पास कार है, ट्रेन है, बस है, पर पैदल क्यों जाते हैं लोग? और सच कहूं, ये सवाल तो मेरे दिमाग में भी आया था, लेकिन जब मैंने वारकरियों का एक्सपीरियंस पढ़ा तब मुझे एक बात बार बार सुनने मिली, पंढरपुर पहुंचना जरूरी नहीं है, विठ्ठल को महसूस करना इंपॉर्टेंट है। और शायद इसीलिए उनका हर एक कदम एक प्रार्थना बन जाती है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, क्योंकि पैदल चलना ही वारी की सबसे खास बात नहीं है। वारी की सबसे खास बात क्या है पता है? इक्वालिटी। यहाँ कोई अमीर अमीर नहीं होता, कोई गरीब गरीब नहीं होता। डॉक्टर भी वही रास्ते पे चलता है, फार्मर भी, एक स्टूडेंट भी, एक बिजनेसमैन भी, एक हाउस वाइफ भी, एक वर्किंग वुमन भी, सब एक ही लाइन में एक ही नाम से माउली के दर्शनों की आस में पंढरपुर पहुंचते हैं। सोचिए जरा, आज हम सोसाइटी में रहकर भी अपने पड़ोसियों को नहीं जानते, पर उसी वारी में अनजान लोग भी दोस्त बन जाते हैं, एक दूसरे को पानी पिलाने के लिए खड़े रहते हैं। किसी को भूख लगी तो खाना मिल जाता है, किसी का पैर दुख रहा है तो कोई उसका सहारा बन जाता है। और शायद इसी को वारकरी परंपरा कहा जाता है। सच कहूं, ये सब सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि वारी सिर्फ एक रिलीजन रिलेटेड नहीं है, लेकिन इस ट्रेडिशन के पीछे एक और कहानी छुपी हुई है, और इस कहानी के बिना वारी को समझना
इम्पॉसिबल है। पंढरपुर वारी की पहचान उसकी बस भीड़ नहीं है, उसकी परंपरा है। संत ज्ञानेश्वर महाराज, संत तुकाराम महाराज और कई संतों ने भक्ति को बस मंदिर तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने कहा भगवान तक पहुंचने का रास्ता इंसानियत के थ्रू जाता है, और शायद इसीलिए वारी में सेवा को पूजा कहा जाता है। लेकिन यहाँ और एक इंटरेस्टिंग चीज है, इतनी सारी भीड़, लाखों लोग, पर फिर भी इतना सब कुछ ऑर्गेनाइज चलता है, और ये जानकर आप भी शायद दंग रह जाओगे। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वही वारी को दुनिया का सबसे अलग पिलग्रिमेज बनाता है। एक बात नोटिस की आपने, इतनी सारी भीड़ होती है पर फिर भी बहुत सारे जगह पे डिसिप्लिन देखा जाता है। ये डिसिप्लिन केवल पुलिस के ऑर्गेनाइजेशन से नहीं होता है, बल्कि ये सेल्फ डिसिप्लिन के वजह से भी होता है। हर दिंडी का अपना एक ऑर्डर होता है। हर वारकरी को पता होता है कि कब रुकना है, कब चलना है, कब अभंग गाने हैं, और एक नाम कांस्टेंट लेते ही रहना है, जय हरे विठ्ठल, जय हरे विठ्ठल। लेकिन वारी का सबसे खूबसूरत हिस्सा ना ही भीड़ होता है, ना जर्नी, ना डेस्टिनेशन, बल्कि वो एहसास जो लोग अपने घर पे लेके जाते हैं। मैं अभी तक पंढरपुर वारी का हिस्सा नहीं हुआ हूँ, लेकिन मैंने जितना इस वारी के बारे में सुना है, पढ़ा है, जाना है, उतना ही मुझे एक चीज एहसास हुई है कि वारी सिर्फ एक रिलीजियस इवेंट नहीं है। ये महाराष्ट्र की कल्चर, ट्रेडिशन, यूनिटी और ह्यूमैनिटी का जीता जागता सबूत है, और इसीलिए शायद लाखों लोग हर साल इस वारी में आने के लिए उत्सुक होते हैं। अब मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप कभी पंढरपुर वारी के हिस्सा बनना चाहोगे? अपने सारे जवाब कमेंट में जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करना। बहुत सारे वारकरियों को, भक्तों को ये शेयर करना, और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हरि विठ्ठल माऊली।